नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम आज पहुंचे हैं शुभम टावर्स में एजुकेशन अब्रॉड सर्विसेज ओवरसीज कैरियर कंसल्टेंट्स पर। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में महंगी पढ़ाई से परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है एजुकेशन अब्रॉड सर्विसेज। आपको बता दूं, यहाँ पर MBBS मात्र 12 लाख रुपए में आप कर सकते हैं। 12 लाख रुपए में मात्र MBBS कर सकते हैं। और आपको पता है इंडिया में पढ़ाई बहुत महंगी है, खास करके MBBS की। अगर सरकारी स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत रहती है। हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेंद्र जाखड़ जी। जाखड़ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। ये आज क्या सेमिनार जो है, इसका मेन एम क्या है? बेसिकली मैम इसका एम ये है कि हम जो हमारे आसपास के बच्चे हैं जो बेसिकली मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि जो बच्चे इंडिया में MBBS अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो बच्चे फॉरेन में जाके, और इंडिया में जैसे लगभग 1 करोड़ का अप्रोक्सीमेट बजट आता है, तो फॉरेन में जाके वो लोग ना उसी को 25-30 लाख रुपए के अंदर अंदर अपना पूरा बजट संभाल के और MBBS अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने ये सेमिनार रखा है कि लोगों तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। सर, हमारे दर्शकों को बताएं आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अपनी काउंसलिंग में और गाइडेंस में? देखो जी, सर्विसेज के लिए ये क्या है कि हम एक ऑथराइज पर्सन है कि फॉरेन की बहुत सारी कंट्रीज की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से, तो बेसिकली जो भी सर्विसेज एक बच्चे को पहुंचानी होती हैं, जैसे प्री मेडिकल से प्री एडमिशन से पोस्ट एडमिशन तक, मतलब एडमिशन से पहले बच्चों की काउंसलिंग करना, उनको अच्छे से गाइड करना कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा यूनिवर्सिटी उनके लिए सूटेबल होगा, उसके बाद उनका क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, उसको प्रॉपर ढंग से उनको समझाना ताकि वो अपने बजट को उससे मैच कर सकें। उसके बाद बच्चों का वीजा कराना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराना, यहाँ से ट्रैवल कराना, उसके साथ ट्रैवल करना, चाहे मैं ट्रैवल करूँ या हमारी टीम का कोई भी एक बंदा उनके साथ ट्रैवल करेगा हमेशा। उसके बाद बच्चों को वहाँ पे लोकल सपोर्ट जो भी चाहिए होता है, जैसे एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक ले जाना, वहाँ पे हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन कराना, वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कराना, वहाँ पे जैसे बच्चों के यहाँ से वीजा होता है 3 मंथ्स का अप्रोक्सीमेट, वहाँ जाके उसको TRC कराना 6 ईयर के लिए, तो वो सब फैसिलिटीज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा बच्चे का पूरा 6 ईयर के लिए जैसे उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना कि भाई फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो बच्चे का क्या रिजल्ट है, क्योंकि बच्चे कई बार छुपाते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो उस सब चीज़ों को भी हम पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये फैसिलिटीज हम देते हैं बच्चों को। इसमें सर लोन वगैरह के लिए भी आप हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं बच्चों को? देखो जी, हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन लोन के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो गाइडेंस आपकी तरफ से गाइडेंस हम दे सकते हैं, और यूनिवर्सिटी से जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यूनिवर्सिटी से हम मतलब वो डॉक्यूमेंट इश्यू करा सकते हैं, लेकिन उसके लोन के लिए आपको बैंक से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम बैंक का है, हमारा नहीं है लोन प्रोवाइड करने का। अभी कौन कौन से कंट्रीज में स्टूडेंट्स को आप भेज रहे हैं? देखो जी, हम रशिया और CIS कंट्रीज जितनी भी हैं, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं। उसके अलावा हम यूरोपियन कुछ कंट्री हैं जैसे जॉर्जिया है, सर्बिया है, मोल्डोवा है, इन कंट्रीज में करते हैं। उसके अलावा जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, इन कंट्रीज में भी एडमिशंस के लिए देखते हैं। मतलब इंडिया से मोस्टली जो बच्चे जाते हैं MBBS पढ़ने के लिए, वो सारी कंट्रीज को हम कवर करते हैं। फरीदाबाद में बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं जो अब्रॉड भेज रही हैं स्टूडेंट्स को MBBS करने के लिए, MD करने के लिए। आपकी कंसल्टेंसी में ऐसा क्या खास है जो लोग यहाँ पर आए? देखो जी, ये जैसे कि आप ये सभी जानते हैं, ठीक है जी, ऑलरेडी हम 1100 समथिंग स्टूडेंट्स, 1167 स्टूडेंट्स के आसपास हम लोग भेज चुके हैं बाहर स्टूडेंट्स को मेडिकल पढ़ने के लिए। और वो पेरेंट्स ही बताते हैं एक दूसरे को कि भाई यहाँ से आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट 13 ईयर से हम ये काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स ही एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई ये सर्विसेज ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि एक दूसरे को बताने से काम चलेगा, हम किसी को कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके बच्चे जा चुके हैं ना ऑलरेडी, हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं उनके नंबर कि भाई आप इनसे बात कर लो, अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन किसी तरह का चाहिए, तो उससे वो बच्चे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और डेफिनेटली आपको पता है कि अगर कोई हम किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करेंगे, हम उनको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें, पेरेंट्स हमारे फेवर में कभी नहीं रहेंगे। लेकिन हमने अगर बच्चों को सही से गाइड किया है, सारी चीजें प्रॉपर प्रोवाइड की हैं, तो फिर उस केस में बच्चे को हमारे पास ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, सारे रेफरेंस से केसेस आते हैं अपने आप ही। देखा आपने, बच्चे यहाँ आते हैं, कैरियर गाइडेंस पाते हैं। और बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिक सेन है। अनिक जी, क्या खास है जो बच्चे यहाँ पर आते हैं और बता रहे हैं कि 1100 से ज्यादा बच्चों को बाहर भेज चुके हैं? टू बी वेरी प्रिसाइज 1167 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जा चुके हैं। सो हम लोगों के यहाँ पे जो खास बात है वो है दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो हम सारे बच्चे को, सारे पेरेंट्स को एकदम ऑनेस्टी के साथ बताते हैं
एकदम उनको जो रोड मैप है बच्चे का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और जो एंड टू एंड सपोर्ट है फॉर द नेक्स्ट 6 years फॉर द एंटायर एजुकेशन प्रोग्राम, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो वी हैव 2 offices, one office is here in फरीदाबाद, another one is in गुड़गांव. गुड़गांव से भी आप ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं. तो अराउंड औसतन साल में कितने बच्चे यहाँ से चले जाते हैं विदेश? औसतन देखिए ये वेरी करता है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नंबर हैं, बट ओवरऑल बात करें तो अराउंड 180 से 190 के बीच में बच्चे जाते हैं हर साल. कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती है बच्चों को, या वहाँ से कुछ ऐसी खास दिक्कत जो वो फेस करते हैं और आपको बताते हो कि हमें यहाँ पर ये दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल अलग है, हर बच्चा अलग है, और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. तो मोस्टली ये जो कंट्रीज हैं ये कोल्ड कंट्रीज होती हैं. यहाँ पे जाके बच्चों को जो चैलेंजेस आते हैं, एक आता है वेदर का. तो इंडिया में जैसे 3 से 4 महीने सर्दियां होती हैं, वहाँ पे मोस्टली कुछ कंट्रीज में 6 to 8 months की विंटर्स रहती हैं. तो इस केस में क्या होता है, बच्चे को एक अडेप्ट करना पड़ता है, नए एटमॉस्फेयर में जाता है, एक चैलेंजेस फेस करने होते हैं. लेकिन वो चैलेंज इतना बड़ा इसलिए नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों में या गर्मियों में एसी चलते हैं, सर्दियों में हीटर चलते हैं, तो वहाँ पे 12 महीने एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड रहता है. इनफैक्ट कुछ हॉस्टल्स में फ्लोर भी हीटेड रहते हैं, मतलब अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं तो आपका फ्लोर गर्म है. आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कोजी है. बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे उस तरह की यूनिफॉर्म्स होती हैं, उस तरह के ड्रेसेस होते हैं जो बच्चे पहन के बाहर जाते हैं. जो सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चों के साथ, वो आता है खाने को लेके. अब माँ के हाथ का खाना तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, घर का खाना कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता. तो वो एक चैलेंज आता है. वो भाई हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल टेस्ट है, उनका बचपन से जैसा टेस्ट डेवलप हुआ है वो अलग है. तो ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं. तो हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव रहता है, जो भी बच्चा जा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहा है, उसको पढ़ाई करनी है, उसको डॉक्टर बनना है, तो वो जाके अपनी फोकस करें, अपनी पढ़ाई करें और उस पर ध्यान दें. ये सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं. ह्यूमन बॉडी है वो अडेप्ट कर लेती है. खाने पीने के चैलेंजेस हैं, आप खुद भी बना के खा सकते हैं, इंडियन मेस है, कभी खुद बना लिया. और मज़े की बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है. अगर आज की डेट में एक बच्चा पार्ले जी पसंद करता है तो उसको पार्ले जी मिलेगी, मैगी पसंद करता है तो मैगी मिलेगी. तो इंडियन मसालों से लेके ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. देखा आपने, एमबीबीएस करना चाहते हैं लेकिन इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार जरूर आएँ एजुकेशन एब्रॉड सर्विसेज पर. यहाँ पर आपको प्री एडमिशन से लेके पोस्ट एडमिशन तक का गाइडेंस दिया जाएगा. जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य खबरों के साथ. धन्यवाद.